हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। आज का जो वीडियो है बच्चों, वो मैं लाया हूं 10th साइंस सिलेबस। जो हमारा नया कोर्स आने वाला है, नया सिलेबस आने वाला है 10th क्लास में एनसीईआरटी में, उसका आज मैं सिलेबस लेके आया हूं कि हमारे 10th क्लास में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, कितने फिजिक्स के चैप्टर हैं और कितने बायो के चैप्टर हैं। तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं सिर्फ एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं। कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारी 10th जो अब अगले साल आ रही है, उसमें केवल और केवल 16 पार्ट होंगे। अभी फिलहाल 19-20 पार्ट थे, अब कितने आएंगे? 16 पार्ट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सरल आएंगे, थोड़ी सी टफ है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ होती है। लैंग्वेज को पकड़ना टीचरों के लिए भी मुश्किल होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मैं दिख रहा है कि 3 कलर से मैंने नाम लिखे हुए हैं। नीले कलर में जो भी है वो सब केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा हुआ है वो सारे बायो के चैप्टर्स हैं, और रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हर एक 10th में ये चैप्टर होता है। अभी फिलहाल जो 10th चल रही थी उसमें चैप्टर नंबर 6 था और अम्ल क्षार लवण चैप्टर नंबर 5 था। अब देखो ये चैप्टर नंबर कहाँ पर कर दिए, चैप्टर नंबर 1 और 2 में। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। यानी कि इस चैप्टर में हम जितने भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और जो समीकरण होती है, उस समीकरण कैसे लिखा जाता है, किसी भी अभिक्रिया से समीकरण कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, 8-10 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा पार्ट है हमारा अम्ल क्षारक और लवण। कक्षा 7 में भी ये पार्ट चलता है, कक्षा 8 में भी ये पार्ट चलता है। यानी कि थोड़ी बहुत नॉलेज हमें कक्षा 7 और 8 में हो चुकी होती है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम वही अध्ययन करेंगे, जैसे लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ऐसे प्रकार के एसिड्स पाए जाते हैं। साबुन में कौन सा क्षार होता है ना, ये शैम्पू में कौन सा क्षार होता है, ये सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसमें? अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। यहाँ पर आवर्त सारणी आ गई। यहाँ पर क्या आ गई? आवर्त सारणी आ गई। यहाँ आवर्त सारणी का अध्ययन किया जाएगा, और आवर्त सारणी को पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कक्षा 8 में भी ये चैप्टर था, यानी कि कक्षा 8 में भी हम इसके बारे में जानते थे। चैप्टर नंबर जो 4 है वो है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कार्बन क्या है, आवर्त सारणी में कार्बन कहाँ फिक्स होता है, कहाँ पर स्थित होता है, कौन से आवर्त में, कौन से वर्ग में स्थित होता है, उसकी जानकारी करेंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसको देखेंगे, और उसके यौगिक यानी कि कार्बन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, किस किस के साथ मिलकर कौन कौन से यौगिक बनाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे किस किस के साथ और जुड़ सकता है ये, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें 3 श्रेणियाँ हालांकि चलेंगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर है हमारा 5वां पाठ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें पूरी पेरियोडिक टेबल आएगी, यानी कि इसमें तो नहीं आएगी पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी इसमें आएगा आवर्ती वर्गीकरण में। इसमें धातु और अधातु नॉर्मली आएंगी, लेकिन दोनों ही चैप्टर किससे संबंधित है? आवर्त सारणी से संबंधित है। तो ये तो हमने बात की है किसकी? केमिस्ट्री की। 5 चैप्टर है केमिस्ट्री की। इसके बाद हम चलते हैं बायो की तरफ। 6ठा चैप्टर है जैव प्रक्रम। जीवों में कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, श्वसन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, गमन, इस सारे चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। सारे चैप्टर्स नहीं, सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में, जैव प्रक्रम। 7वां जो है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। ये क्या है? नियंत्रण, यानी कि नियंत्रण को कहते हैं, नियंत्रण को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें क्या करेंगे हम? नियंत्रण और समन्वय में हम एक तो इसमें पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? ग्रंथियों के बारे में। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ग्रंथियों के बारे में। और दूसरा इसी चैप्टर में होगा हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क और ग्रंथियां इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। उसके बाद जनन तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें पेड़ पौधों में भी जनन होगा, इसमें जीव जंतुओं में भी जनन होगा, दोनों में जनन की अध्ययन करेंगे। फिर आएगा हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास। एक तो हमारा आनुवंशिकता मतलब मेंडल वाला चैप्टर है, और दूसरा क्या है इसमें? जैव विकास। जैव विकास मतलब मानव की उत्पत्ति वगैरह कैसे हुई, धरती पर जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि इसके लिए तुम अभी मैं जो 12th की वीडियो डाल रहा हूँ उनको भी देख सकते हो, क्योंकि अभी यही चैप्टर चल रहा है मेरा, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये 4 चैप्टर तो हो गए हमारे यहाँ पर बायो के। इसके बाद 2 चैप्टर और हैं बायो के, 15वां और 16वां। 15वां चैप्टर जो है वो है हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। सिंपल सी बात है, इसको सब जानते हैं पर्यावरण में क्या है क्या नहीं है। फिर 16वां जो चैप्टर हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते,
पर 10th की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थे हमारे बायो के चैप्टर्स। अब बात करते हैं हम फिजिक्स के चैप्टर्स की। फिजिक्स के चैप्टर्स में कितने चैप्टर है? 5। सबसे पहला है प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश के बारे में दो घटनाएं हमें पढ़नी है, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश वाले पार्ट में हमें क्या करना है, लाइट वाले चैप्टर में परावर्तन, रिफ्लेक्शन और अपवर्तन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद हमारा जो 11वां चैप्टर है वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र की संरचना और इसकी क्रियाविधि और कितने प्रकार के दोष होते हैं, जैसे जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दूर दृष्टि दोष, इन सारे दोषों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 12 है वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो अगला चैप्टर है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है कि विद्युत धारा कब चुंबक के समान व्यवहार करती है। और चैप्टर नंबर जो 14 है वो है ऊर्जा के स्रोत, यानी हमें ऊर्जा किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, यानी नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये तो था 10th का जो सिलेबस आने वाला है अगले साल, उस पर एक छोटा सा वीडियो। और अब इसके भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे और 10th क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से। यह चैप्टर नंबर 1 से ही चलेंगे और 12th हमारी चल रही है चैप्टर नंबर 5 से। तब तक के लिए घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग करें और हाथ बार बार धोते रहें। जय हिंद, जय भारत।